नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विदास इंस्टीट्यूशन में और इस चैनल के अंदर पर जहां पर अभी इस सेशन में फ़िलहाल हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार न्यूज़। तो भाई शानदार न्यूज़ आपके लिए क्यों रहेगी? क्योंकि आप सभी जो हमारे चैनल पर ख़ास तौर से हैं या इस तरह के चैनल्स पे होते हैं, उनका एक ही मकसद है कि लाइफ में हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हमारा लाइफ जो है एकदम स्टेबल हो जाए, मस्त समय-समय पर हमको तनख्वाह मिलती रहे और लाइफ में कोई टेंशन न रहे जॉब से रिलेटेड। तो उसी राह में आगे बढ़ते हुए आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ इस तरह से है कि आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है इन शॉर्ट यानी कि एनटीपीसी के लिए, जिसमें बम्पर भर्ती, इसको बम्पर बोल सकते हैं ना, क्योंकि 11,558 11,558 इतनी वैकेंसी जो है वो आपके लिए लाई जा रही है। कौन कौन से में कितनी पोस्ट है, क्या डिवीजन है पोस्ट का, ये सब उसमें डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन अब इस एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करेंगे, क्या हमारा रोड मैप होगा सक्सेस के लिए, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो दो खुशखबरियाँ, एक खुशखबरी ने सुना दी है कि आरआरबी ने आपके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो कि सबके लिए जाहिर सी बात है। और एक खुशखबरी जो हमारी तरफ से आप सभी के लिए होगी, जो कि वेदास इंस्टीट्यूशन के अंदर में आपको किस तरीके से हम हेल्प कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को, इस ड्रीम जॉब को हासिल करने के लिए। आप किसी भी राज्य से हो, आप किसी भी स्टेट से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिलेबस सबका सेम रहेगा, एग्ज़ाम डे सबका ऑलमोस्ट सेम रहेगा, शिफ्ट अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन तरीका जो रहेगा पढ़ने का वो उन्हीं का डिफरेंट होगा जो एग्ज़ाम निकालने वाले होंगे फ्यूचर में। और कहीं ना कहीं पे वो हमसे अगर जुड़ रहे हैं तो एग्ज़ाम निकालने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास होंगे एक्सपीरियंस लोग और एक्सपीरियंस फैकल्टी और एक्सपीरियंस टीम, जो हर तरीके से आपकी हेल्प करेगी, चाहे वो टेस्ट के फॉर्म से हो या नोट्स के फॉर्म से हो, लाइव क्लासेस के फॉर्म से हो, रिकॉर्डेड कंटेंट के फॉर्म से हो, डाउट क्लियर करने वाले सेशन के हिसाब से हो। तो हर तरीके से आपको हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो आइए पहले नोटिफिकेशन को समझते हैं, जानते हैं कितनी पोस्ट है, क्या क्या चीज़ें होंगी, पैटर्न क्या होगा। जो पहली बार आरआरबी एंड के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि किस तरीके से चीज़ें हो, क्योंकि नोटिफिकेशन पूरा नहीं आया, अभी आपको ब्रीफ में दिया गया। लेकिन जो पिछला एग्जाम 2021 में शुरू किया गया था, वो उसका पैटर्न जो रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इसका पैटर्न भी। तो समझने की कोशिश करते हैं, नोटिफिकेशन में क्या है उसको समझते हैं, और एट द एंड ऑफ द सेशन हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको बताने वाले रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो उसको आप 2x में 1.5x में देख सकते हैं, या फिर लास्ट में जाकर देख लीजिएगा। लेकिन वही है कि अगर क्लाइमैक्स अभी से देखा तो फिर क्या मजा आएगा। तो पूरी स्टोरी समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि एंड में क्या चीज़ आपके लिए रखी गई है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन की हम बात करने वाले हैं। तो ये कितने फेजेस में होगा, कौन कौन एग्जाम दे रहा है, बारीकी पता होनी चाहिए, तब तो हम क्लियर हो पाएंगे। तो सबसे पहली बात जो ये है कि एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, तो कहना आरआरबी कंडक्ट कराती है सर। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एनटीपीसी, आरआरबी ये कराती है। ठीक है, एग्जाम का नाम क्या है? ये है बोर्ड जो एग्जाम करवाता है। जैसे कि आप अगर किसी स्टेट में है तो उस स्टेट का पीएससी जो रहता है वो स्टेट पीएससी, अगर जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ पीएससी कराएगा, महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र पीएससी कराएगा। उसी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा वो रेलवे की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कराता है। एग्जाम लेवल कैसा होगा? स्टेट वाइज है क्या? नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया होगा, यानी कि नेशनल होगा, सबके लिए एक पेपर। अगर आप पंजाब में हो या आप तमिलनाडु में हो, जयपुर में हो, या फिर आप अरुणाचल प्रदेश में हो, सभी के लिए सेम तरह का पेपर आपको मिलेगा। स्टेजेस क्या होंगे एग्जाम के, कि किस किस चरण में एग्जाम होगा, तो ये बता दूं आपको। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये जो एग्जाम का जो स्टेज होगा, तो सबसे पहले स्टेज होता है उसको बोलते हैं सीबीटी। ठीक है, सीबीटी 1, क्योंकि पहला स्टेज है ना। स्टेज नंबर 2 में क्या आएगा? ये भी आएगा सीबीटी, बट ये क्या हो जाएगा? सीबीटी 2। दोनों का सिलेबस सेम रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो अलग रहेंगे। ये मैं आपको इसके आगे लिख दूंगा। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहीं से आप भी समझ जाते हैं कि जो एग्जाम होगा दोस्त, वो कैसा होगा? वो ऑनलाइन होगा, यानी कि वो आपको पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है टिक विक करने के लिए। आपको सिस्टम बैठना है, क्वेश्चन को सही पेपर में सॉल्व करना है और वहां पर टिक मारना है, यानी कि ये होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट। तो सीबीटी 1 ये हो गया। सीबीटी 2 हो जाएगा ये दूसरा वाला पार्ट। अगर आप दोनों फेज क्लियर कर लेते हैं, जब आप थर्ड फेज में जाइएगा तो थर्ड फेज में रहेगा आपका स्किल टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां पे जरूरत होगी वहां के लिए। बल्कि टाइपिंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा, जहां पर हिंदी के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट है, WPM है, और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट का एक क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी आपके उस अंदर पे जो आपका एक्यूरेसी होगी उस पर निर्भर करता है। एग्जाम कैटेगरी किसके लिए होने वाली, यानी कि कौन कौन से कैटेगरी के लोग एग्जाम दे सकते हैं, नॉट कास्ट कैटेगरी, बल्कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट भी है, जिसमें आपको 12th पास होने पर भी आप एग्जाम दे सकते हैं।
प्लस ग्रेजुएट पोस्ट भी है जिसमें आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी एग्जाम दे सकते हो। तो दो तरह के पैटर्न हैं यहाँ पे, दो तरह कैटेगरी है, एक 12th बेस्ड भी है और दूसरा ग्रेजुएशन बेस्ड भी है। तो दोनों तरह के लोग एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि आप 12 पास करके भी आप नौकरी लग सकती है, वो भी किसकी, रेलवे की। एज लिमिट कुछ होगी, जाहिर सी बात है। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट यानी कि अगर 12th क्रॉस किया है, आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, फर्क नहीं पड़ता, बट 12th पास किया है तो आप इस कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किया है। अभी आप 12th पास करके किसी कॉलेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो सकते हैं। तो आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप अगर ग्रेजुएट हो चुके हैं और आप उस पोस्ट अप्लाई करें, तो आपकी एज 18 ईयर से लेकर 33 ईयर्स तक होनी चाहिए, यानी 3 साल का एक्स्ट्रा आपको एज दिया जा रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जाहिर सी बात है कि अगर आपने अंडर ग्रेजुएट के वाले कैटेगरी के अंदर पे आपने अप्लाई किया है तो यू मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th, आप 12वीं कक्षा पास कर चुके होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव क्लियर यूर ग्रेजुएशन, आपने अपना ग्रेजुएशन पास कर लेना होना चाहिए। आप फाइनल ईयर पे हो, नहीं चलेगा, आप सेकंड ईयर में नहीं चलेगा, आप पास कर लिए होगे तभी आप ग्रेजुएट कहलाओगे और तभी आपको यहाँ पर जो है आप एप्लीकेबल रहेंगे उस एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, हमको दिमाग में बहुत सारी बातें रहती हैं, वो ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नोटिफिकेशन कब आया तो बोला 2 सितंबर 2024 को। ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन था, ब्रीफ में आ गया एक पेपर के फॉर्म पे, भाई ये देख एक पन्ने में लिखा हुआ है पोस्ट आएगी, खुश हो जा बस, ठीक है। अपने कुर्सी की पेटी उसको बांध के रख ले, पोस्ट आने वाली है। लेकिन पोस्ट के अंदर पे क्या क्या चीज़ें रहेंगी इन डिटेल वो हम बताएंगे आपको। आपको जो रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म कब से आएगा, 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक आपको फॉर्म फिलिंग वाली डेट है। समय 2 महीने का है भाई, मतलब सॉरी, समय आपका पास 1 महीने का समय है फॉर्म फिलिंग के लिए। अब फॉर्म फिलिंग के बाद आपका एनटीपीसी का एग्जाम डेट जो रहेगा, जो नोटिफाई करना बचा हुआ है। अब ये बता दूं आपको मैं छोटी सी बात कि आरआरबी का एक और एग्जाम निकला हुआ है जो कि टेक्निकल एग्जाम है, ठीक है। वो कौन सा एग्जाम है तो कहना वो आरआरबी जेई का एग्जाम है, ठीक है। इसके अलावा पहले भी एएलपी के एग्जाम्स बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पे पहले मुझे लगता है कि एएलपी का एग्जाम निपटाया जाएगा, प्लस एक और एग्जाम है उसके अलावा, फिर आरआरबी जेई में आया जाएगा और उसके बाद मुझे लगता है कि ये एग्जाम में आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो फिर भी 13 अक्टूबर तक फॉर्म फिलिंग होगी और फॉर्म भरने के बाद कुछ एरर भी होते हैं, हम गलती भी करते हैं फॉर्म भरने पे, तो उसको सुधार करने के लिए फिर से आपको 15-20 दिन का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक टाइम दिया जाएगा। फेस्टिवल्स भी रहेंगे, एग्जाम्स भी रहेंगे, तो कुल मिला के ये जो एग्ज़ाम होगा ये दिसंबर के बाद होगा, ये अगले साल जनवरी 2025 के आसपास एग्जाम होगा या जनवरी के बाद ही होगा, ये मेरा इंट्यूशन है, ठीक है। ये मेरा इंट्यूशन है या पास तजुर्बे के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ। लेकिन हमको इस तैयारी को ऐसा रखना है कि हम दिसंबर में भी अगर ये एग्ज़ाम हो जाए 2024 में, तो भी हम इस एग्ज़ाम को बहुत कॉन्फिडेंटली बैठकर अपीयर हो सके, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो आप अपना टारगेट तो ये रखिए दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम जो रहेगा वो इसके बाद ही होगा, ऐसा मुझे पूरा का पूरा यकीन हो रहा है अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। अगला पॉइंट क्या है, ये है फर्स्ट स्टेज सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि स्टेज नंबर 1 तो सीबीटी 1 होगा। वो कैसा होगा तो कहना सर वो एग्जाम जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, हमने देखा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। समय रहेगा क्या 90 मिनट का, यानी कि 1.5 आवर में आपको 90 मिनट में इस एग्जाम को तो क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन तीन अलग अलग कोर्स के अंदर, मतलब सब्जेक्ट के अंदर पे। पहला है जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये जीआई और आर जो है ना, ये एक ही में आएगा। अवेयरनेस एक पार्ट है और मैथ्स एक पार्ट है, यानी कि 3 पार्ट में 100 क्वेश्चन कैसे डिवीजन होगा समझ लेते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने अलॉट कर दिए गए इसके लिए, 100 मार्क्स अलॉट कर दिए गए। और ये रहेगा उसका पैटर्न। मैथमेटिक्स से आपको नज़र कितने आ रहे हैं तो बोलना 30 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं मैथमेटिक्स से, और मैं इसको मार्क कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो 30 मार्क्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं बोलना, वो मैथमेटिक्स से आ रहे हैं, रंग चेंज करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन तो 30 क्योंकि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स ना, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। जीआई और रीजनिंग से भी 30 मार्क्स। आपके जनरल अवेयरनेस में से, आप ऊपर जाइए भैया, जनरल अवेयरनेस में से कितने आ जाएंगे 40 नंबर और 40 क्वेश्चन, तो 30 नंबर 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 नंबर 40 क्वेश्चन 40 नंबर, कुल मिलाकर टोटल 100 नंबर और 100 क्वेश्चन। समय दिया जा रहा है आपको 90 मिनट, यानी कि आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ऊपर भी नहीं बिताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से, आप जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन को कहीं ना कहीं किसी भी हाल में 20 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं पूरा, क्योंकि भैया देश का राष्ट्रपति कौन है,
ये पूछेगा तो आपको आंसर पता होगा, आप टिक करोगे, आगे जाओगे। ठीक है, आप उसमें टाइम स्पेंड नहीं कर, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे ना कि कैसे राष्ट्रपति हो सकते हैं, ये करके मैथ्स का कोई फॉर्मूला नहीं उसके अंदर पे। तो आपको आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। ठीक है, फिर भी मैक्सिमम 20 मिनट आप लोगे, बाकी बचा कितना आपके पास 70 मिनट। तो ये 2 क्वेश्चन के लिए, आपके 2 टॉपिक के लिए आपके पास हो गया 70 मिनट। तो अब 60 क्वेश्चन के लिए 70 मिनट। अब यहाँ पर आपकी चलेगी स्पीड, क्योंकि रीजनिंग भी है और मैथ्स भी है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर परफॉर्म करिएगा। 70 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये किस तरीके से उसका डिवीजन ऑफ नंबर किए गए। अगला CBT 2 यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नंबर 2। ये क्या होगा, तो कहना सर ये आपका दूसरा एग्जाम होगा आफ्टर क्या, CBT 1। 3 सेक्शन अगेन, तो बोलना अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और GI और रीजनिंग। ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट का। क्या बदलाव, क्योंकि क्वेश्चन के नंबर जो रहेंगे बदल जाएंगे और वो हो जाएंगे 120 सवाल। पहले जो 100 सवाल थे अब वो हो जाएंगे 120 सवाल। डिवीजन ऑफ मार्क्स एंड डिवीजन ऑफ नंबर कैसा दिख रहा है आपको, तो बोला डिफरेंट है सर। मैथ्स में जहां पर 30 क्वेश्चन आ रहे थे, अब यहाँ पर मैथ्स में आ रहे हैं कुल कितने क्वेश्चन, तो बोला 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। मार्क्स कितने, तो एक क्वेश्चन एक नंबर, 35 मार्क्स। 35 क्वेश्चन GI के लिए, यानी कि 5-5 क्वेश्चन बढ़ चुके हैं। 50 क्वेश्चन आ गए हैं रीजनिंग, मतलब आपके जनरल अवेयरनेस के लिए। तो हो गया 50 और 70, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के लिए। समय अभी भी 90 मिनट ही रहेगा। तो सेम बातें हैं भैया, आपको ये 50 क्वेश्चन अब अगले 20 मिनट में पूरे करने पड़ेंगे और बचे हुए 70 मिनट में 70 क्वेश्चन, यानी कि आपकी स्पीड जो रहेगी वो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। तब जाके आप इस क्वेश्चन को, इस टारगेट को अचीव कर पाओगे। क्योंकि हमें ये एग्ज़ाम निकालना नहीं है, हमें इन 11,558 लोगों में टॉप करने का है। ठीक है, तो टॉप करना होगा तो आपको टॉप क्लास नॉलेज चाहिए होगा, आपको टॉप क्लास प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप टॉप क्लास मार्क्स लाके टॉप कर पाओगे उस एग्जाम में। टारगेट ये रखिएगा, तब जाके आप एग्जाम में कहीं पर एग्जिस्ट करोगे इन पोस्ट में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, किस तरीके से डिवीजन किया गया। तीसरा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं CBAT। ठीक है, ये होता है आपका एप्टीट्यूड, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर साइको टेस्ट। ठीक है, जहाँ पर अब अलग अलग चीज़ें होती हैं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। टाइपिंग टेस्ट किया जाता है, वर्ड में 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। और ये जो रहेगा कंप्लीटली ऑनलाइन। टाइपिंग है तो भैया ऑनलाइन लेना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखिएगा कि जो नेगेटिव मार्क्स है वो कितने, क्योंकि पॉजिटिव तो समझ में आता है, सही तो हम करेंगे, अगर नेगेटिव मार्क नहीं होगा तो दिक्कत बढ़ जाती है। क्यों, बहुत से लोग तुक्का सही मारते हैं। ठीक है, और हम तुक्का नहीं मार पाए, गलती हो गई, तो क्या करिएगा, तो बेहतर ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स भी है, तो जो तुक्के वाले लोग होते हैं वो तुक्का मारने से परहेज करेंगे। तो यहाँ पर 1/3 का आपका नेगेटिव मार्क है। अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हर रॉन्ग आंसर के लिए ये चीज़ें हो जाएंगी। सही आंसर के लिए 1 नंबर और गलत आंसर के लिए आपका क्या हो जाएगा, 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपके 1 नंबर जो रहेंगे वो यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन, कि आपका पेपर क्वालिफाई कैसे होगा, कि मिनिमम नंबर जो क्वालिफाई करने के लिए आपको CBT 1 और 2 में चाहिएगा। जनरल कैटेगरी और EWS के लिए 40 नंबर चाहिए। ठीक है, 40 नंबर, यानी कि CBT 1 में भी 40 और CBT 2 में भी कितना, 40%। परसेंट मतलब क्या हो जाएगा, तो CBT 1 की अगर आप बात करोगे तो 100 क्वेश्चन होंगे, तो आपको 40 क्वेश्चन सही, यानी कि 40 नंबर पाना पड़ेगा। CBT 2 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर कितने होते हैं, तो बोलना 120। तो यहाँ पर आपको 48 क्वेश्चन सही, 40% सही करना है, तो आपको 48 क्वेश्चन को बिल्कुल सही करना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो CBT 1 में अभी आपकी पोस्ट, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके पास अगर 10,000 पोस्ट हैं टोटल, तो CBT 1 में तो बोलना सर 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास लोग एग्जाम देंगे। याद रखना, आपका जो कंपटीशन है ना, वो आप लाखों में एक नहीं आने वाले हो, आप करोड़ों में एक आने वाले हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि करोड़ों में एक आने वाले हो। तो कितने लोग भी CBT 1 में, मैं मान लेता हूँ CBT 1 में 1.5 CR अंदाजा है। ठीक है, अंदाजा है 1.5 CR बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। CBT 2 में कितने जाएंगे, तो बोलना 20 टाइम्स आर सिलेक्टेड फॉर CBT 2, यानी कि अगर 10,000 पोस्ट हैं एग्जाम में तो इसका 20 गुना, यानी कि 2 लाख बच्चे इस एग्जाम में CBT 2 में अपीयर होंगे। तो 1.5 करोड़ में से
1.5 करोड़ में से कितने लोग गायब हो जाएंगे, तो बोलना 1 करोड़ 48 लाख लोग छट जाएंगे और मात्र 2 लाख लोग आगे की तरफ जाएंगे, यानी कि सीटी 2 में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा गेम चलेगा। तो समझ रहे हो, तो जो कंपटीशन है वो किस लेवल का है, तो बोलना इस लेवल का है सर कि कहीं ना कहीं पे हमको बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट में होगा, ऑनलाइन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, तो कट ऑफ थोड़ा सा उस हिसाब से बनेगा और सबके अलग अलग मार्क्स यहाँ पर जो रहेंगे उसको नॉर्मलाइज कैटेगरी में किया जाएगा बराबर से। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक शिफ्ट में पेपर बड़ा टफ आ गया, तो जाहिर सी बात है कि लोग परफॉर्म खराब करेंगे, नंबर कम आएंगे। मान लीजिए उसमें नंबर आ रहे हैं 70, ठीक है, एक शिफ्ट में बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर आ गया, तो वहाँ पर लोगों के नंबर आ रहे हैं 90, तो 70 और 90 बोलेगे सर ये तो गलत बात हो गई, अब पेपर आसान था तो अच्छे नंबर ला लिया, पेपर टफ था तो नंबर टफ कर नंबर कम आ गए। तो वहाँ पर बैलेंस करने को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। तो वहाँ पर आपको नंबर को 70 को नॉर्मलाइज करके 80 और 90 को नॉर्मलाइज करके 80 लाया जाएगा, तब आपको एक लेवल पे आप पहुँच पाओगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट ये एक देख लीजिएगा कि कितनी पोस्ट यहाँ पर है। तो मेंशन्ड है पोस्ट यहाँ पे, मैं इसको फिलहाल ये ले आता हूँ। तो क्या बोलोगे, तो 2 अलग अलग तरह की पोस्ट है, जिसमें मैंने आपको बता के रखा हुआ था, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं, ये वाले जो हैं, ये पोस्ट है जिसमें क्वालिफिकेशन 12 पास और एज जो रहेगी वो 18 से लेकर 30 साल तक चाहिए होती है। यहाँ पर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है वो 361, ऐसे करते करते अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तो यानी कि 3445 पोस्ट है। किसके लिए, तो बोलोगे क्या, बोला अगर आप 12th पास कर चुके हैं, अगर आप 12th पास कर चुके हैं और आपकी उम्र 18 से लेकर 30 वर्ष है, जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ मैं, तो आपको 3445 पोस्ट जो रहेगी वो आपके लिए मौजूद है। इसमें से एक पोस्ट आपको हासिल करनी है। दूसरा जो कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा, उस ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के अंदर पर कुल 8113 पोस्ट है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी, गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें, स्टेशन मास्टर की बात करें, चीफ कम्युनिकेशन कम टिकट सुपरवाइजर की बात करें, तो ऐसे करके अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट हैं। आप कौन सी पोस्ट चूज करना चाहते हैं, अगर आप टॉप रैंक्स में आते हैं, अगर आपका रैंक जो है वो टॉप 500 में भी आ गया ना दोस्त, या टॉप 400 में भी आ जाएगा, तो आपके मन मुताबिक पोस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, तो कितनी पोस्ट है, बोलना 8113 पोस्ट है। तो अगर आपका रैंक जो है वो टॉप 500 में अगर आप आते हो, तो आप जो पोस्ट चाहोगे ना, आपको वो पोस्ट मिलेगी प्रेफरेंस के हिसाब से, आपकी मर्जी के हिसाब से। उम्र 18 से लेकर 33 साल तक, और आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या खास चीज़ है कि हमने आपके लिए क्या रखा हुआ है, हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर पाएंगे। तो हम आपके लिए एक हमारे ऐप के अंदर पर, जिसकी ऐप की डिटेल जो रहेगी वो आपको इस लिंक पे, इस डिस्क्रिप्शन में, इस कमेंट को मैंने पिन कर दूंगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप पहुँचेंगे प्ले स्टोर पे, और उस प्ले स्टोर में आपके पास एक ऐप आएगा, उसका नाम है वेदास इंस्टीट्यूट। उस ऐप को डाउनलोड करके आप एक कोर्स हासिल कर सकते हैं, जो कोर्स आपको आपके मंजिल तक, यानी कि आरआरबी का पूरा एग्जाम ना, मैं सिर्फ सीबीटी 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, सीबीटी 1 और सीबीटी दोनों की बात कर रहा हूँ। थर्ड जो स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट, वो आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी, हेल्प करेंगे, लेकिन 2 चीज़ों की रिग्रेसली, मतलब मजबूती से प्रिपरेशन कराएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से, रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से भी, डाउट क्लियरिंग के माध्यम से भी, और टेस्ट के माध्यम से भी। तो ये चारों चीज़ें जो रहेंगी वो आपको मिलेगी हमारे कोर्स के अंदर पर। अब एक कोर्स की जो फीस होती है ना, ये थोड़ी सी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगी, क्योंकि कहीं पर भी आप एक्सपेक्ट करोगे तो आपको एक 4 फिगर में आपकी फ़ीस होती है, 3 फिगर में भी होंगी तो उसमें 3-9 हो जाते हैं। लेकिन हमने आपके लिए उस फीस को बहुत लेवल तक कम करके, जितना हो सकता था हमने अपनी सब चीज़ों को कट पिट करके अगर लाया, तो हमने आपके लिए वो कोर्स लाया है मात्र 499 रुपीज़ में, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो 499 रुपीज़ में आपके पास लाइव सेशन भी होंगे, इतने ही रुपए में आपके पास कहीं ना कहीं पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, जिसको आप मल्टीपल टाइम, एक बार नहीं ना, मल्टीपल टाइम आप देख सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं उसके अंदर पे। आपके अंदर पे बहुत सारे आपके लिए हम एक क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करेंगे, 1 लाइनर प्रोवाइड करेंगे, उठाओ, पढ़ो, देखो, इसको रिवाइज कर लो, जितनी चीज़ें मैक्सिमम हो सकती हैं, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 499 में। नो हिडन चार्जेस एप्लीकेबल, कहीं पर भी कोई छुपा हुआ पैसा देना नहीं पड़ेगा आपको। एक बार लगा दिया, जब तक एग्जाम नहीं होता, ठीक है, कोई मैं वैलिडिटी को वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल आपके पास 8 महीने की वैलिडिटी है। आगे चलकर आपका एग्जाम जब तक नहीं होता, तब तक आपकी इस एग्जाम की वैलिडिटी रहेगी, वी अश्योर यू फॉर दैट। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा मौका है, बढ़िया सा मौका है, इसका लाभ लीजिएगा। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद आप इस एग्ज़ाम को कैसे भी करके अपीयर हो सकते हैं।
अपियर तो हो जाओगे, फॉर्म भर दोगे, लेकिन तैयारी कैसे करोगे, तो सारी की सारी हेल्प आपको यहाँ पे की जाएगी। आपका अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप उसमें कभी भी 24 घंटे, ठीक है, मार्क माई वर्ड 24 आवर्स, आप कभी भी इसमें कोई डाउट अगर पूछेंगे तो आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा, ये हमारी गारंटी है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो आपको हर वक्त का एक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम निकालने से ना हमारा बहुत सारा फ़ायदा है, आपका फ़ायदा भी होगा और आपके फ़ायदे से ना हमारा फ़ायदा भी होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम कोई यहाँ सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे कि भाई आपको हम फ्री में सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम आपसे कॉस्ट ले रहे हैं। ये कॉस्ट, इसको हम जीरो भी कर सकते हैं ना, लेकिन एक कॉस्ट रखने से फ़ायदा ये है, उससे आपका फ़ायदा है कि आप इस कोर्स को सीरियसली लेके पढ़ोगे। जीरो वैल्यू की ना, कुछ जीरो की ना कोई वैल्यू नहीं होती, उसको अपना एकदम कुछ भी नहीं होगा, मतलब यूं ही होगा। लेकिन ये जो है ना, ये वैल्यू क्रिएट करता है, ठीक है, ये वैल्यू क्रिएट करता है। स्टिल अगर कोई चीज़, कोई बच्चा असमर्थ है चीज़ों को करने के लिए, तो उसके लिए हम हेल्प करेंगे। आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल सबके लिए ये फीस रहेगी, और ये फीस जो रहेगी वो पूरे, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया की बात करूं तो इससे कम फीस में आपको इससे बेहतर कोर्स, वो भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ये दोनों चीज़ें कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। ये आपसे हमारा वादा है, बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको लगता है कि आप पे काम नहीं आ रहा है, आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो आप किसी से शेयर कर लीजिए जो इस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, ताकि उनका भला हो सके और वो आपको कहीं ना कहीं पे दुआएं दे सके। बहुत ज़रूरत है दुआओं की इंसान को दुनिया में, तो उस दुआ ज़रूर मिल जाएगी आपको कि आप एक नेक काम किया आपने। तो उसको शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम जगह पर। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, और हमसे जो चाहे सवाल कर सकते हैं। लिंक जो है वो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन के अंदर पर है, उस पर क्लिक करके आप ऐप पे जाकर अपना इस एग्ज़ाम के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको बहुत सारे डेमो लेक्चर्स भी हैं, ताकि आपको कन्फर्मेशन हो जाए कि भाई हाँ यही पढ़ना है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। तो आके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो क्लिप में इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ये मौका है 11,558 पोस्ट का, इसमें से सिर्फ आपको एक ही पोस्ट चाहिए, एक ही पोस्ट चाहिए। तो करोड़ों में एक हो सकते हो अगर इस एग्ज़ाम को निकाल लोगे, और अगर हमसे जुड़ जाओगे तो निकालने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फैसला आपके हाथ में, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, डिसाइड आप कर लीजिएगा। फैसला लेके आप योग्य बन चुके हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सही फैसला लेंगे, और इस लिंक को क्लिक करके आप ज़रूर हम तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच सुनने के लिए, समझने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।